नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हुई एक ऐसी बात जो मनीष सिसोदिया को बड़ा चुभेगी, केजरीवाल के दिल पर लगेगी, आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाएगी। क्योंकि दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। केजरीवाल तो अंतरिम जमानत में जेल से बाहर है, पर मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब मनीष सिसोदिया दिल्ली में वोटिंग से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कैसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कोर्ट में क्या क्या हुआ, बताएंगे आपको। बताएंगे कि आखिर क्यों सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर मामला कहां अटका है, साथ ही दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का पूरा एक्शन प्लान बताएंगे, जो बात केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शराब घोटाले के कांड ने आम आदमी पार्टी की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ा दी है। आपके बड़े बड़े नेता जेल पहुंच चुके हैं और अगला नंबर कब किसका लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस शराब कांड ने केजरीवाल की राजनीति को खतरे में ला दिया है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बात मनीष सिसोदिया की करे तो बेचारे कब जेल से बाहर आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सिसोदिया की मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा जानकारी ये है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 30 मई तक के लिए बढ़ा दी है। कल यानी बुधवार को मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की जेल से ही कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई के आरोप पर बहस को 30 मई के लिए स्थगित कर दिया। यानी अब 30 मई तक सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। ये झटका इसलिए काफी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। मतलब सिसोदिया के अब जेल से बाहर आने की चुनाव से पहले की पूरी उम्मीद खत्म हो गई है। ये सिसोदिया के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि चुनाव प्रचार के बहाने से अरविंद केजरीवाल भी बेल पर बाहर है। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने रहम की है। केजरीवाल जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। संजय सिंह भी रिहा हो चुके हैं, वो भी प्रचार प्रसार में लगे हैं। पर मनीष सिसोदिया को जेल में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, पर उनको कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। जमानत पर मांग बार बार की जा रही है, पर इस पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है। तो जमानत को लेकर क्या चल रहा है कोर्ट में, किस तरह से जमानत को लेकर तू मैं चल रही है, बताते हैं आपको। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत को लेकर कोर्ट रूम में जबरदस्त बहस की खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया के वकील ने जमानत देने के लिए जो दलीलें दी, उसकी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने जमकर विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला तो सुरक्षित रख लिया, तो वहीं हाईकोर्ट में सिसोदिया की ओर से वकील दयान कृष्णन ने दलील दी कि इस केस में सीबीआई और ईडी की ओर से दोनों दर्ज केस में जांच जारी है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जबकि जांच एजेंसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। हाईकोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर स्पीडी ट्रायल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या सिसोदिया ने जानबूझकर मुकदमे में देरी की है। जब जांच अभी भी जारी है तो इस मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष का सवाल ही कहां से आता है। क्या ऐसा है कि हम सभी तिहाड़ जेल में बैठे हैं और ट्रायल में देरी करने की योजना बना रहे हैं? वकील ने कहा कि सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ईडी मामले में विनय बाबू, ईडी मामले में संजय सिंह और हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। जहां तक मेरे भागने का सवाल है, यानी कि मनीष सिसोदिया को कोई खतरा नहीं है। सिसोदिया 14.5 महीने से हिरासत में है। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से हर तरह की दलीलें दी गई, तमाम तिगड़म अपनाए गए, पर सिसोदिया को राहत नहीं मिली। पर राहत की उम्मीद क्यों लगाई जा रही है, इसका उदाहरण अब केजरीवाल ही सबसे ऊपर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब से केजरीवाल को राहत मिली है, तब से इन सारे नेताओं के अंदर ये उम्मीद जाग गई है कि केजरीवाल की तरह वो भी बाहर आ जाएंगे। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर के कविता, हेमंत सोरेन और अन्य नेता राहत पा सकते हैं क्या? केजरीवाल के इस खास खांचे में ना तो के कविता
और ना ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ना ही आपका कोई भी नेता यानी मनीष सिसोदिया फिट बैठते हैं। लिहाजा ये तो तय है कि ये आरोपी अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला तो देंगे ही, जो दिया भी गया है, लेकिन इसके आधार पर उन्हें राहत मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण परिस्थितियों के हवाले से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का है। कोर्ट ने देश की लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को अगले 5 साल का भविष्य माना है, क्योंकि जनता अगली सरकार चुनती है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे सभी दलों की नीतियों और संभावित जनहित कार्यक्रमों और योजनाओं का पता रहे, तब वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे। आम चुनाव में किसी राष्ट्रीय नेता का अपने दल की नीतियों और उम्मीदवारों के बारे में आम मतदाता को बताने का अधिकार है। मतलब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर रहम की है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की रहम से जेल से रिहा हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए केजरीवाल वीवीआईपी हैं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को राहत दी है, तो बाकी नेताओं की तरफ से जरूर केजरीवाल का जिक्र होगा और कोर्ट में जिक्र भी हो रहा है। हेमंत सोरेन पहले से ही शीर्ष अदालत में चुनाव प्रचार के लिए इसी तरह की राहत की मांग कर चुके हैं। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने केजरीवाल का उदाहरण भी दिया है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का उदाहरण भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट 17 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। वैसे सोरेन के मामले में कोर्ट 17 मई को भी सुनवाई करने के मूड में नहीं था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने पहले इस मामले को 20 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था, लेकिन कपिल सिब्बल ने बार बार दलीलें दी कि चुनाव खत्म होने की कगार पर है और लंबी तारीख होने पर वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएंगे। सिब्बल की ये दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को बदलकर 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पर पूरी उम्मीद है केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। अब आपको एक और बात बताते हैं। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से कहा था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो भविष्य में अदालत के सामने ऐसे नेताओं के आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी, जो चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जमानत मांगने अदालत पहुंचेंगे। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया था और वही होता नजर आ रहा है। अब आलम यह है कि केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए कई नेता अदालतों की चौखट पर चुनाव में प्रचार के नाम पर जमानत मांगने पहुंच गए हैं। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ केजरीवाल को राहत मिली है, बाकी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट मेहरबान नहीं है। तो वहीं अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि आप नेता को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जब अमित शाह से अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर ये जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी करते हुए जेल से रिहा कर दिया है और बाकी नेताओं को वो रहम की भीख नहीं दे रहे हैं। बाकी नेता भी लाइन में लगे हैं, अलग अलग मामलों में जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क उठते हैं। हाई कोर्ट में भी मामला होता है तो जज भड़क उठते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दे दी है केजरीवाल को और बाकी नेताओं को ये उम्मीद है कि उन्हें भी राहत मिल जाए। कि कविता को भी राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया बार बार चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है और उनकी न्यायिक हिरासत को भी 30 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में वो अब चुनाव के बीच में तो जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ईडी की भी पूरी तैयारी है कि शराब घोटाले में कैसे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए और ये ईडी की तैयारी अरविंद
अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि हाल ही में मनीष सिसोदिया के मामले में ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो ईडी की तरफ से यह बताया गया कि उनका अगला एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है। वो आम आदमी पार्टी को ही इस पूरे घोटाले की आरोपी बनाएगी और ऐसे में ईडी की इस तैयारी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। केजरीवाल भले ही अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं, चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार रोड शो रैलियां कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है और ऐसे में ईडी की तैयारी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने को लेकर ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो ईडी की तैयारी पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।